हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ओमी स्टॉक्स। आज मैं आपको एक आईटी से रिलेटेड कंपनी का फंडामेंटल शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है। यानी एक कंपनी है बट इसमें सर्विसेज जो है मेनी काइंड ऑफ सर्विसेज देती है। जैसा आप देख रहे हो, आईटी इनेबल्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फोकस ऑन ई गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी, आईटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर इसके और डीप में स्टडी करोगे तो ये जो कंपनी है बहुत सारी सर्विसेज देती है और प्रॉफिट में कंपनी है। मैं आपको फंडामेंटल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, 183.52 वीक हाई से अभी ये 128 पे मिल रही है। लास्ट 1 और 2 डे में ये 116 से 128 हुआ है। लेकिन इसकी फ़ंडामेंटल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये कम से कम 1000 के आसपास जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 साल 4 साल लगाना पड़ेगा। तो 128 पे ये कंपनी है और बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है। बुक वैल्यू 39.3 है, जो कि आप फेस वैल्यू देखोगे तो उस हिसाब से ये सस्ती है। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री पी की बात करें तो 31.7 है, जबकि आपको ये 11.5 के वैल्यू पे मिल रही है, यानी 3 गुनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद देखो, आरओसी बहुत ही डिसेंट 43 और आरओई 37%, यानी कि आरओसी मतलब अगर आप इसमें पैसा छोड़ देते हो तो ऐसे भी 3 साल में डबल हो जाएगा। उसके बाद प्लेज परसेंटेज 0, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है और इनके पास डेट लिया हुआ है 3.12। उसके अगेंस्ट में आप देखो तो 6 गुना ज़्यादा रिजर्व पड़ा हुआ है, यानी ये वर्चुअली डेट फ्री है। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा है, यानी ये कोई नया चीज़ें भी कर सकते हैं। इनके पास कैश भी पड़ी हुई है 26.4 करोड़। उसके बाद प्रोमोटर के पास 37.8% होल्डिंग, जो कि प्लेज 0 है, यानी ये इनका मतलब अच्छा खासा, मैं बोल सकता हूँ छोटे शेयर में अगर कोई 40% के आसपास में होल्डिंग है तो अच्छा कहा जाता है। पीईजी रेशियो 0 से 1 के बीच में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इनका 0.24 है, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद आप उसके स्कोर की बात करें तो 6 है, तो ये भी 5 से 10 के बीच में, 5 से 9 के बीच में हो तो परफेक्ट होता है। यानी फंडामेंटली फाइनेंशियली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेनी शेयर है। और ये मैं भी इन्वेस्ट करूँगा और कम से कम 10 साल के लिए रखूँगा। और बात करें इसकी ग्राफ की, तो ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से गिर करके आप देखें कंसोलिडेट हुआ, अब ये मूव कर रहा है। ये मूव कर करके अब ये 1000 क्रॉस करेगा 3 से 4 साल में। आगे देखें, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, ये 47% के CAGR से आगे बढ़ रही है कंपनी। उसके बाद 25.9% लास्ट 10 ईयर में इन कंपनी ने मीडियम सेल्स की ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 11.46 है, जबकि इस इंडस्ट्री का, इस सेम काम के लिए जो इंडस्ट्री होती है उनका 32% के आसपास है, यानी 3 गुनी सस्ती पे मिल रही है। सेल्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, सेल्स बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है, और तब सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रही है तो फिर नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगी। जैसा बताया मैं, देखो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखेंगे अगर तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 37.8% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और DIFI का पैसा भी 0.01% लगा हुआ है। उसके बाद पब्लिक में पैसा लगा हुआ है 62.1 है, जो कि रिटेलर के पास सिर्फ नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास है। देखें, क्वांजन टेक सॉल्यूशन, दीप्ति गारिका पाती, नितिन भास्कर, सो ये ऐसे लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं। तो अगर आप फंडामेंटल, इसका फ्यूचर ग्रोथ और इसके काम को देखें, जो इनका सेल्स एरिया है, तो ये कंपनी आगे चल के बहुत ही अच्छा करेगी, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। नाम है राम इन्फो लिमिटेड। सो राम का नाम भी है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप खुद की स्टडी कीजिए, और मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूँगा। आपको अच्छा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब